मेरा सवाल शोक पर है। हम सभी जानते हैं कि हमारे दर्शन हमें बताते हैं कि हमें संतुलित रहना चाहिए और खुशी और दुख को समान अनासक्ति के साथ देखना चाहिए। लेकिन अगर हमें ऐसा दुख मिले जो हमारी सहन शक्ति से परे हो, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो दें जिनका हम सच्चे मन से सम्मान करते थे, तो उस दुख को कैसे संभालें? आइए इसे समझते हैं। यह किसी के नुकसान को छोटा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि शोक हमेशा नुकसान की वजह से होता है। नुकसान का मतलब है कि हमने कुछ खोया है। यह किसी की मृत्यु से जुड़ा नहीं है। लोग अपनी संपत्ति, पद या पेशे में हानि पर भी शोक कर सकते हैं। मूल रूप से बात बस यह है कि एक व्यक्ति ने कुछ खो दिया है। जब यह किसी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ा होता है, तो इसका महत्व इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। संपत्ति वापस आ सकती है, पद वापस मिल सकता है, धन और वैभव फिर से आ सकता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को खोते हैं तो इसकी भरपाई असंभव है। इसलिए इस मामले में दुख और गहरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी पहचान को एक कोलाज की तरह बना लिया है। हम जो हैं वह अपनी इकट्ठा की गई चीजों की वजह से हैं। हमारी संपत्ति, हमारे पद, हमारे संबंध और हमारे जीवन में मौजूद लोग। यदि इनमें से कोई भी चीज छूट जाए तो यह हमारे व्यक्तित्व में एक खालीपन लाता है और यही हमें पीड़ा देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे संबंध हमारी पूर्णता से उपजें, न कि हमारे जीवन में किसी खालीपन को भरने के साधन बने। अगर आप एक रिश्ता इसलिए बनाते हैं कि वह आपको पूर्ण बनाए, तो उसके टूटने पर आपको खालीपन लगेगा। लेकिन अगर आप रिश्ता अपनी पूर्णता को साझा करने के लिए बनाते हैं, तो फिर उसमें शोक नहीं होगा। जब हम किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को खोते हैं, तो ये बातें शायद काम न करें, सुनने में तुच्छ लगें। इसलिए यह दृष्टिकोण हमें अपने पूरे जीवन में विकसित करना होगा कि हमारी पहचान इस बात से तय न हो कि हमारे पास क्या है, बल्कि हम कौन हैं यह तय करे कि हमारे जीवन में क्या है। यह हर इंसान को समझ लेना चाहिए। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है।